वॉर की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने असद के कठोर शासन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। यह एक छोटी सी प्रोटेस्ट थी जो धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष में बदल गई। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बशार बारहम की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने असद के शासन के खात्मे के बाद नई जिंदगी पाई। यह उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां उसे उम्मीद और नई संभावनाएं मिली। सीरिया में विभिन्न धर्मों और जातियों की विविधता ने राजनीतिक संघर्ष को और भी बढ़ा दिया। लोगों के बीच मतभेद बढ़ने से तानाशाही शासन में और भी जटिलताएं पैदा हुईं, जिससे सबको प्रभावित किया। 1982 में हामा में हुए नरसंहार ने बशार अल असद के पिता के शासन को चुनौती दी थी। इस दर्दनाक घटना ने सीरिया में तानाशाही के खिलाफ गुस्सा पैदा किया और लोग न्याय की उम्मीद करने लगे। बशार अल असद के सत्ता में आने के बाद सीरिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। मार्केट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ी, जिससे बहुत से लोग परेशान हो गए। 2010 में ट्यूनीशिया में हुए प्रदर्शनों ने पूरे मध्य पूर्व में विद्रोह की लहर को जन्म दिया। इससे कई देशों में तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होने लगे, जैसे एक उम्मीद की किरण। अरब स्प्रिंग के प्रभाव ने सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत एक छोटे से समूह के स्थानीय छात्रों ने की, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का साहस दिखाया। हालांकि सीरियन आर्मी ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया, जिससे संघर्ष और बढ़ गया। सरकारी बलों की गोलीबारी से नागरिकों की जानें गईं, जिसने लोगों में गुस्से की लहर दौड़ा दी। सीरिया में धर्म आधारित संघर्ष ने स्थिति को और जटिल बना दिया। सुन्नी और शिया समुदायों के बीच टकराव ने युद्ध को एक नया मोड़ दिया, जिससे आम लोगों को बहुत दुख झेलना पड़ा। असद की फोर्सेस ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था और इसे गंभीर युद्ध अपराध माना गया। यह घटना पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी बन गई। ISIL के उभार ने सीरिया में हालात को और भी गंभीर बना दिया। इसने कई अल्पसंख्यकों के खिलाफ भयानक हमले किए, जिससे लोगों का जीवन और भी मुश्किल हो गया। सीरिया में विभिन्न देशों की सैन्य भागीदारी ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जैसे अमेरिका और रूस के अलग अलग हित, जिसने सभी को चिंता में डाल दिया। सीरियन रिफ्यूजी संकट के कारण कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। यह संकट 2015 से 16 में अपने चरम पर पहुंचा, जब लाखों लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में निकले। रूस और ईरान ने भी सीरिया में असद सरकार का समर्थन किया, लेकिन हाल के संघर्षों ने उनकी स्थिति को कमजोर किया है। इससे सीरिया के लोग और भी निराश हुए। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोही समूहों ने 2024 में फिर से हमला किया, जिससे स्थिति में और बदलाव आया। यह बदलाव लोगों के बीच उम्मीदों को एक नई सांस देने का वादा करता है। सीरिया में टर्की द्वारा समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी और कर्ड्स के नियंत्रण वाली सीरियस डेमोक्रेटिक फोर्सेस की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थिति संघर्ष को प्रभावित कर रही है और सभी के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है। डिक्टेटर्स की डिलेमा के कारण वे अपने शासन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, जिससे उनकी शक्ति का पतन होता है। इससे समाज में और भी परिवर्तन की संभावना बनती है। हालांकि सीरिया में बेहतर भविष्य की आशा है। यह लोगों की सामर्थ्य और एक नए लीडर की योग्यता पर निर्भर करेगा। सभी को उम्मीद है कि एक दिन शांति और खुशहाली वापस लौटेगी।